Good evening everybody. Welcome to फ्यूसिस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लासेस से चैप्टर 1 एटम साइंस मॉलिक्यूल का स्टडी कर रहे थे और एटम साइंस मॉलिक्यूल में हम दो कंसेप्ट का स्टडी कर रहे थे। कंसेप्ट कितना है? एटम के मॉडल का कंसेप्ट कितना है? दो कंसेप्ट है, एक क्लासिकल कंसेप्ट हुआ, दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट, दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट में हम लोग किसका किसका स्टडी करेंगे? ध्यान दीजिए, क्लासिकल कंसेप्ट में हम लोग पहला डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल का स्टडी करेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का स्टडी करेंगे हम लोग। तो क्लासिकल कंसेप्ट में पहला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का स्टडी करेंगे। क्लियर? हाँ, पहले हम किसका करेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। क्लियर? और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट क्या होता है कि एवरीथिंग यानी मैटर कंसिस्ट बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट डाल्टन साहब का क्या है कि मैटर इज कंसिस्ट बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। मैटर इज कंसिस्ट बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो एटम से ही आयन बने हैं और एटम से ही मॉलिक्यूल बना है। इट मीन्स मैटर कंसिस्ट बाय एटम्स। कोई दिक्कत समझने में? सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल। यानी एटम को ना ही हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं और न ही उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। क्लियर? यानी एटम्स आर इनडिविजिबल। क्लियर? तीसरा पॉइंट, एटम्स एक्सिस्ट इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट। एटम जो होते हैं अकेले नहीं पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। दो के साथ या दो से ज़्यादा के साथ रहेंगे। एटम्स एक्सिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स combine in the fixed ratio to form molecule of compound। Atoms of element combine in the fixed ratio to form molecules of compound। क्लियर? एटम, एलिमेंट का जो एटम है वो अगर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्लियर? एटम्स participate in the different chemical reaction to form products। यानी एटम्स आर neither created nor destroyed during chemical reaction। Atoms are neither created nor destroyed। न ही एटम का हम निर्माण कर सकते हैं, न ही एटम का नाश कर सकते हैं। कब? केमिकल रिएक्शन में।
but rearrange to form products। ये बात समझ में आ रही है? Atoms are neither created nor destroyed but rearranged to form products। कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो डाल्टन्स का पहला स्टेटमेंट क्या है? मैटर इज कंसिस्ट बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी एटम को न ही हम डिवाइड कर सकते हैं और न ही हम उसको अपनी आँखों से देख सकते हैं। एटम्स आर नॉट डिविजिबल। हाँ, यस, हाँ, पॉइंट बना सकते हैं। एटम्स आर नॉट इनविजिबल, एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल। क्लियर? एटम एक्सिस्ट इन कंबाइन स्टेट, नॉट फ्री स्टेट, नॉट, यस, नॉट फ्री स्टेट। एटम फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। लेकिन ये सब स्टेटमेंट कुछ गलत भी स्टेटमेंट। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब इस पॉइंट को देखिए, सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? कई सोर्स वाटर के होते हैं। रेन वाटर, पॉन्ड्स वाटर, रिवर वाटर, यस, सी वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड, हाँ, यस यस यस, वाटर बहुत सारे सोर्स हैं। लेकिन सारे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O होता है। यहाँ भी वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, सारे जगह का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा कि नहीं होगा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ molecular formula of water is H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई एटम फिक्स रेशियो में है, यानी 2:1 रेशियो बाई एटम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? समझ में आ रही है कि नहीं? जहाँ भी वाटर होंगे सारे वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? बाई एटम्स फिक्स होगा। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कोई प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में? एक और देखते हैं हम, सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी डिकम्पोज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं। पहला, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का मतलब एनिमल एंड प्लांट बींग्स। डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग बींग्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, burning of fuels to produce
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहे हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे कोल क्या है? फ्यूल है। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करेंगे तो क्या बनावेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज दिस? कैल्शियम कार्बोनेट। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये टूट जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएंगे और क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। हम सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होते हैं। अब CO2 में देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 1:2 का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 1:2 का रेशियो आ रहा है। 1:2 रेशियो बाई एटम्स आ रहे हैं, जिसमें 1 रेशियो में क्या है? कार्बन है, और 2 रेशियो में क्या है? तो CO2 बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इस स्टेटमेंट को आप समझ रहे हैं। अब यहाँ सेकंड स्टेटमेंट को समझिए। क्या कहते हैं डाल्टन साहब? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट रीअरेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब देखो इसी रिएक्शन में देखो NaHCO3, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानेंगे। इसको जब हम हीट किए तो ये टूट गया। Na2CO3 प्लस H2O प्लस O2 गैस बने, CO2 गैस बने। सोडियम यहाँ कितना है? सर यही हो गया, आपको सोडियम हो गया और ये क्या हो गया सर? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये टूट करके ये बना कार्बोनेट है सर। कार्बोनेट। ये क्या कहलाया? सोडियम और कार्बोनेट बना, साथ ही साथ वाटर बना, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसमें देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन आ रहे हैं, इसमें भी सोडियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यानी एटम्स जो हैं केमिकल रिएक्शन में एटम्स रीअरेंज होकर के कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी कि न ही नए एटम का निर्माण हो रहा है और न ही पुराना एटम का डिस्ट्रॉय हो रहा है। यही बताया गया है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अब इसका टूट करके रीअरेंज होकर के प्रोडक्ट का निर्माण किया कि नहीं किया? इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि सोडियम यहाँ भी है, यहाँ भी रीअरेंज करके सोडियम आया, हाइड्रोजन है रीअरेंज होकर के हाइड्रोजन बना, कार्बन है रीअरेंज किया कार्बन, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन भी रीअरेंज किया। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रीअरेंज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सारे के तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में सेम एटम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नया कोई एटम बना? कोई एटम नया नहीं बना। कोई एटम जो है सो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्रिएट हो रहा है। कोई दिक्कत समझने में? अब हम लोग डाल्टन्स लॉ का लिमिटेशन का स्टडी करेंगे। डिफ़ॉल्ट ड्रॉबैक क्यों क्या है, क्यों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को
डिस्कार्डेड कर दिया गया, परिष्कृत कर दिया गया। कारण क्या है? तो इस थ्योरी का अब हम डिफ़ॉल्ट देखेंगे, ड्रॉबैक देखेंगे। राइट कीजिए जल्दी से इसको। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का तो स्टडी किए आप, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में अगर बोलेगा कि डाल्टन्स का जो मॉडल थ्योरी है, एक थ्योरी है कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इसको प्रूफ करो, तो ये मैकेनिज़्म प्रूफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर बोला जाएगा कि एटम्स कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो अभी हमने सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखा, वाटर को भी देखा, तो हर जगह जहाँ भी वाटर के सोर्सेज हैं, सारे वाटर का फार्मूला क्या होगा? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में फिक्स रेशियो में है या नहीं है? उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स रेशियो में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट कि भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन का मतलब डिफ़ॉल्ट क्या है, क्या उसमें त्रुटि है, खामी है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि क्या बोले डाल्टन्स कि एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इनविजिबल नहीं है, एटम्स इनविजिबल नहीं, ये एकदम सही बात है। लेकिन एटम्स आर नॉट डिवाइडेबल, ये कौन बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। लेकिन ध्यान देना, एटम बॉम्ब जो बने एंड न्यूक्लियर बॉम्ब जो बने या हाइड्रोजन बॉम्ब जो बने, इसमें एटम डिवाइड होता है कि नहीं? सो इन मॉडर्न कंसेप्ट एटम्स आर डिवाइडेबल, यानी एटम को हम तोड़ सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, एटम्स do not exist in free state। फ्री स्टेट ये कौन बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डाल्टन के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया? एटम्स डू नॉट एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट। लेकिन जो इनर्ट गैसेज होते हैं, इनर्ट गैसेज जो होते हैं एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट, नॉट कंबाइंड स्टेट। यस सर, इनर्ट गैस फ्री स्टेट में होता है, कंबाइंड में। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, ये इनर्ट गैस है। He का मतलब हीलियम, Na का मतलब नियोन, आर्गन, मैं लिख दूं नाम, He का मतलब हीलियम, Ne का मतलब नियोन, Ar का मतलब आर्गन, Kr का मतलब क्रिप्टन, Xe का मतलब जेनन एंड Rn का मतलब
रेडन। क्लियर? ये जो गैसेज हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन नेचर में एक्सिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये सब जो एलिमेंट हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत समझने में? ये कंबाइंड स्टेट में नेचर में नहीं पाए जाते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा समझने में? तो ये लिमिटेशन किनके द्वारा दिया गया? किनका लिमिटेशन है? डाल्टन का। ये डिफ़ॉल्ट है ये। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सेकेंड क्लासिकल कंसेप्ट में क्या आते हैं? जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आते हैं। तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसके लिमिटेशन में कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या बोले? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसके लिमिटेशन में कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड जो मॉडल है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को किस नाम से जानते हैं? वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल के भी नाम से जानते हैं। पम पुडिंग एटॉमिक मॉडल के भी नाम से जानते हैं। रेजिन पुडिंग एटॉमिक मॉडल के भी नाम से जानते हैं, कई नामों से जानते हैं। इनका पहला स्टेटमेंट क्या है? एटम एक गोलाकार संरचना होता है, जस्ट लाइक एज वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन तरबूज गोल होते हैं, उसी तरह से एटम भी क्या होता है? गोल होता है। यानी कि एटम इज राउंड। वो ओवल शेप के भी हो सकते हैं। नहीं, पहले जो आते थे, अब तो हाइब्रिड आ रहा है ना, गोला आता था। तो एटम इज राउंड जस्ट लाइक एज वाटरमेलन, लाइक एज वाटरमेलन। क्लियर? ऐसा है एटम राउंड। गोलाकार संरचना है। सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम। प्लस बी का मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम spreaded all the internal space of an atom। यानी एटम के जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं, एटम में चारों तरफ फैले हुए हैं, स्प्रेडेड हैं। क्लियर? जिस प्रकार वाटरमेलन को हम काटते हैं, उसके अंदर सीड नहीं, उसके अंदर में रेड फ्लैशी एरिया पहले होते हैं ना, तो रेड फ्लैशी एरिया ऑफ वाटरमेलन इज लाइक एज पॉजिटिव पार्टिकल्स इन एटम। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं थॉमसन साहब? नेगेटिव पार्टिकल्स एम्बेडेड बिटवीन पॉजिटिव पार्टिकल्स। नेगेटिव पार्टिकल्स एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब दो के बीच में बैठना। क्लियर? तो नेगेटिव पार्टिकल्स एम्बेडेड बिटवीन नेगेटिव पार्टिकल्स एम्बेडेड बिटवीन, एम्बेडेड का मतलब दो के बीच में बैठ जाना। एम्बेडेड बिटवीन
पॉजिटिव पार्टिकल्स। तो निगेटिव पार्टिकल, दो पॉजिटिव पार्टिकल के बीच में क्या बैठे हुए हैं? नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? समझ में आ रहा है? यही स्टेटमेंट कर रहा है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। यानी एटम के पास जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतना ही नंबर ऑफ निगेटिव पार्टिकल्स हैं। सो दैट ईच पार्टिकल्स कैंसिल टू ईच अदर। तो एटम के ऊपर क्या चार्ज आ गया? न्यूट्रल, जीरो चार्ज। अगर 10 पॉजिटिव पार्टिकल हैं और 10 निगेटिव पार्टिकल हैं तो जीरो नेट चार्ज हो जाएंगे ना। यही कहना है ये थॉमसन साहब का। फिर से समझिए, थॉमसन साहब के मॉडल को, जे थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया। क्यों? अब ध्यान दीजिए, एटम इज राउंड लाइक एज वाटरमेलन। जैसा वाटरमेलन राउंड होता है वैसा ही एटम राउंड होते हैं। सेकंड पॉइंट, जब हम वाटरमेलन को काटते हैं तो उसके अंदर में रेड फ्लैशी एरिया होते हैं, गुद्देदार एरिया चारों तरफ होते हैं वाटरमेलन में। उसी तरह पॉजिटिव पार्टिकल्स एटम के वैकेंट स्पेस में चारों तरफ इंटरनल स्पेस में फैले हुए हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है? निगेटिव पार्टिकल्स एम्बेडेड बिटवीन पॉजिटिव पार्टिकल्स। एम्बेडेड का मतलब दो के बीच में बैठा हुआ ना। जिस प्रकार वाटरमेलन को कट करते हैं तो रेड फ्लैशी एरिया के बीच में कहीं कहीं पे ब्लैक कलर का सीड होता है, उसी तरह से निगेटिव पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के अंदर में, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उसके बीच में बैठे हुए हैं। जैसे रेड फ्लैशी एरिया जो होता है वाटरमेलन का, उसी तरह से बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम। तीसरा क्या कहता है? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी एटम में जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स की संख्या होंगे उतना ही नेगेटिव पार्टिकल्स की संख्या होंगे। सो दैट एटम्स आर। कोई दिक्कत समझने में? वेरी कैचिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलो। एटम्स इन राउंड यस वाटरमेलन। यस, लाइक एज वाटरमेलन। और उसके बाद निगेटिव पार्टिकल्स नहीं, पहले पॉजिटिव पार्टिकल्स। पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम हैज स्प्रेड ऑल द इंटरनल स्पेस ऑफ एटम। मतलब जितने भी सर पॉजिटिव पार्टिकल रहेंगे चारों तरफ स्प्रेड फैले हुए हैं। और उसके बाद सर बोल रहा है माइनस पार्टिकल एम्बेडेड निगेटिव पार्टिकल्स एम्बेडेड बिटवीन पॉजिटिव पार्टिकल। मतलब सर जितने भी निगेटिव पार्टिकल्स रहेंगे और पॉजिटिव पार्टिकल्स रहेंगे दोनों आपस में ज्वाइंट रहेंगे। और तो बोल रहा है एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब वो दोनों आपस में ज्वाइंट रहेंगे, इसलिए उसको न्यूट्रल। हाँ, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे कोई प्रॉब्लम इसमें, लेकिन लिमिटेशन भी है, इनका डिफ़ॉल्ट भी है। अब देखो लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन। पूरा एरिया आ रहा है जी? ये चोट तक बस नहीं आ रहा। लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्लियर?
तो कल हम लास्ट क्लासेज में हमने स्टडी किया था कि जो एटम के न्यूक्लियस, एटम के बीच में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस ये क्या है? न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर में क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। इसका नाम सेल और एनर्जी सेल का। शेल और एनर्जी सेल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? यही तो डिफ़ॉल्ट बता दिया ना थॉमसन्स मॉडल का। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहे हैं? ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। और पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ है? डिफ़ॉल्ट है कि नहीं है ये? यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स present in the nucleus। इस तरह से तो फैले हुए नहीं है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, moves around the nucleus in definite orbit, यानी नेगेटिव पार्टिकल्स revolves around the nucleus in definite orbits। अपने ऑर्बिट में रह करके न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। तो ये स्टेटमेंट इनका गलत हो गया कि नहीं हो गया? आज के कंसेप्ट में क्या देख रहे हैं कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन इनके मॉडल में कहीं न्यूक्लियस है नहीं है। सेकंड हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहता है। कोई दिक्कत? चलिए राइट कीजिए इसको।